हेलो गाइस। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला है। मेजर रीज़न कि हम रिवीजन नहीं लेने वाले हैं, उससे रीज़न ये कि जो आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहता हूँ आप पूरी तरीके से इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। बट आई होप आपने पहले के लेक्चर सब अच्छे से देखे हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो है रेडॉक्स। याद है पहले कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और कौन सा सीखे थे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट देखा था। आज हम लोग देखने वाले रेडॉक्स रिएक्शंस। ये पता नहीं ब्लू क्यों हो गया है, ब्लैक में लिखते हैं रेडॉक्स। बेटा बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन ना दो वर्ड से बना है। एक है RED रेड, जिसका मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये इन दो वर्ड से बना हुआ है, इसके वर्ड से कंबाइन करके हम रेडॉक्स पे पहुंचते हैं। अब हम लोग पहले देखने वाले हैं सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, फिर देखने वाले हम लोग रिडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब ये हो जाता है कि अगर आप ऑक्सीजन का गेन कर रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझ लीजिए, यानी आपका या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सर समझा नहीं, रुक जाइए, चिल मारिए। और रिडक्शन एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाता है कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है या रिमूव हो रहा है, तो इसे बोलते हैं रिडक्शन। देखिए ये चीज आपको रटना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन मतलब या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। वैसे जो ट्रू डेफिनेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में होती है, बट हमें 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए आप चिल मारिए। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। ये चीज हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए एक बेसिक सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ। कॉपर को मैंने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरा CuO बना। इसका वैसे कलर चेंज बता देता हूँ। ये कॉपर होता है मेरा ब्राउन कलर का, कॉपर ऑक्साइड होता है मेरा ब्लैक कलर का। ये कलर याद रखिएगा, काम में आने वाला है। ब्राउन से ब्लैक हो गया मेरा कलर, चलो ठीक है। अब देखिए मेरा बेसिकली कॉपर जाके क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। देखिए इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है का मतलब क्या हुआ है सर, अब भी देखते हैं। सर ऑक्सीजन ऐड होना मतलब क्या होता है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। समझा। देखिए मेरा रिएक्टेंट में जब प्रोडक्ट बना वो, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ था, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक और इसी के आगे एक और एक चलते मैं कैरी आउट करता हूँ। अगर ये CuO को मैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करूंगा, तो ये बनेगा Cu प्लस H2O। वापस से अब देखो कलर चेंज, ये जो ब्लैक कलर का हो गया था CuO, वो मेरे अपने ओरिजिनल ब्राउन कलर में आ जाएगा। कलर इंपॉर्टेंट है, बट अगेन मैं उस पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। अब देखो अब रिएक्शन में क्या हुआ है, ये मेरा CuO जाके Cu बना है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूव होने का मतलब क्या था, उसका मतलब था रिडक्शन हुआ है। और यही चीज अगर मैं यहां देखूंगा, H2 जाके H2O बना है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। समझा भी क्या हुआ, चलो एक बार देखते हैं कि बेटा अगर मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, जब रिएक्टेंट में या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे बोलते हैं अपन लोग ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को क्या बोलेंगे, जब रिएक्टेंट में या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसे बोलेंगे रिडक्शन। ये बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा। अब देखिए ये वाला जो था हमारा, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हुआ है हमारा, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं redox reaction. When oxidation and reduction takes place simultaneously, it is called reduction. तो अगर मुझे कभी आपने एग्जाम में पूछ लिया एक्सप्लेन redox reaction, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले मैं ऑक्सीडेशन के बारे में लिखूंगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, whereas addition of hydrogen or removal of oxygen is known as reduction. When both of these things takes place simultaneously, these kind of reactions are called redox reactions, because redox is made up of two words, reduction and oxidation. फिर मैं ये सेकंड वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो आपको बेसिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है ये समझ गए। तो एक और चीज मैं बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक और देखने वाले अपन लोग रिड्यूसिंग एजेंट।
बेटा आप लोगों ने कभी टिकट बुकिंग एजेंट के बारे में सुना है, जो हमें टिकट बुक करके देता है? बेटा अगर वो इंसान टिकट बुकिंग एजेंट है, मान लीजिए कि ये ए है मेरा और एक बी है, ये भैया मेरा टिकट बुकिंग एजेंट है, ठीक है, ये टीबी है कुछ होता नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, टिकट बुकिंग एजेंट है, तो वो टिकट बुक खुद के लिए करता है या आपके लिए करता है? ऑब्वियसली आपके लिए करता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए मेरा एक ए और बी है, बी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है, तो वो आपको ऑक्सीडाइज करता है, वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो आपको ऑक्सीडाइज करता है, और आपको ऑक्सीडाइज करते करते भैया खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो कुछ समझा नहीं, बताता हूँ। चलिए पहले तो अपना डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन और टेक्स हाइड्रोजन या एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बताता हूँ क्या हो रहा है ये चीज़ भी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? इसका एग्जैक्टली उल्टा, सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन और टेक्स ऑक्सीजन। तो कुछ नहीं समझे, चलो चल मारो मैं बताता आपको। चलो अपन वो वाला एग्जाम्पल आपस ले लेते हैं। CuO प्लस H2, अपने को क्या दे रहा था? Cu प्लस H2O दे रहा था। चलिए पहले अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सर, ये हो रहा था रिडक्शन और सर ये हो रहा था मेरा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपको समझ गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ना एग्जैक्टली इसका उल्टा चलेगा। देखिए ये CuO में रिडक्शन हुआ था, अरे यार वो हटेगा नहीं, एक सेकंड रुकिए बेटा। तो सॉरी गाइस, ये देखिए ये CuO में रिडक्शन हुआ था, तो ये खुद बनने वाला है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बन जाएगा सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए, अब ये क्योंकि खुद रिड्यूस हुआ था तो ये बन जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या था? जो अपना ऑक्सीजन देने के लिए रेडी हो या हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते रहे। तो देखिए सर, ये CuO ने अपना ऑक्सीजन दे दिया और Cu बना, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। और वैसे H2 या तो वो अपना हाइड्रोजन दे दे या ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ले, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ये H2 ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए ये क्या बन गया है? ये बन गया है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कई कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, तो बेसिक सर अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखो। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और एजेंट से उल्टा बन जाएगा। देखिए ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए लिखता हूं मैं तो आपको शायद समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका उल्टा बन जाएगा कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है या अपना ऑक्सीजन दे देता है। एग्जैक्टली एजेंट का काम एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, समझा? वही चीज अगर मैं रिडक्शन में देखूं, रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इसका उल्टा, जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता हो या हाइड्रोजन अपना रिमूव कर लेता हो। तो वापस से इस एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए CuO बना है, मतलब खुद क्या हुआ है? खुद हुआ है रिड्यूस। तो ये कौन सा एजेंट बन गया? खुद अगर रिड्यूस होता है बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए H2 क्या बन गया है? H2O। तो ये हुआ है ऑक्सीडाइज, खुद हुआ है ऑक्सीडाइज, तो क्या बन गया? ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। समझा ये चीज? चलिए अपन एक आधा और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए ZnO प्लस C विल गिव यू Zn प्लस CO। अब आप खुद ढूंढिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक बार कर लो इसको पॉज, एक बार खुद से ट्राई कर लो। देखिए C मेरा जाके क्या बना है? CO बना है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ZnO में ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब C जाके CO बना है, ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और वैसे ही ZnO जाके Zn बना है, मतलब रिड्यूस हुआ है, तो ये बन जाएगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा ये क्या हुआ? चलिए बढ़िया। अब देखिए, अब एक और मैं आपको कहते हैं ये रिएक्शन दे रहा हूं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है
ये कई बार 1 मार्क 2 मार्क के लिए आ जाती है, इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में रिड्यूस हो रहा है, वो बताइए। अच्छा ये चीज बताना भूल गया मैं। देखिए बेटा आपको ये पूछ सकते हैं इसमें ZnO ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस, सॉरी ZnO ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है और किस में हुआ है। तो सर ZnO हुआ है रिड्यूस, और किस में रिड्यूस हो गया, Zn में रिड्यूस हो गया। वैसे C हुआ है ऑक्सीडाइज, किस में हुआ है ऑक्सीडाइज, वो CO में ऑक्सीडाइज हुआ है। तो किस में हुआ है वो भी आपको पूछ सकते हैं। तो वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो यार आप देखिए MnO2 में डायरेक्टली बैलेंस्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ, प्लस 4HCl विल गिव यू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखिए इसमें आपको ऑक्सीडाइज कौन हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है वो देखना है। अब देखिए अगर आप देखोगे तो MnO2 MnCl2 में गया है, इसका ऑक्सीजन हटा है, मतलब ये हुआ है रिड्यूस। ये रट के चलिएगा बेटा, कई बार यही एग्जांपल कई बार पूछते हैं। MnO2 रिड्यूस हुआ है, किस में रिड्यूस हुआ है, MnCl2 में, और वैसे ही HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, तो किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, Cl2 में। सर कैसे बेटा, देखिए ना हाइड्रोजन उसका हट गया, हाइड्रोजन हट गया मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। बेटा आपके नोट्स में दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, समझा ये वाला क्या हुआ है। अब देखिए ये भैया खुद रिड्यूस हुए हैं तो ये बन गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भैया खुद ऑक्सीडाइज हुए थे तो ये बन गए रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जैक्टली उसका उल्टा करना पड़ता है। सिंपल था यार भी, श्योर बेटा। ये तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखे। अब आगे के जो नोट्स है वो मैं आपको नोट्स के थ्रू ही पढ़ाने वाला हूँ। आगे का जो चैप्टर बचा है, छोटा सा पार्ट बचा है, वो नोट्स के थ्रू ही पढ़ाने वाला हूँ मैं। चलिए बढ़ लेते हैं अपन लोग उस तरफ। पहले तो एक ये पॉइंट देख लीजिए नोट्स में लिखा है। बेटा ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है, बट आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है कि फायर फ्लाइज रात को ग्लो क्यों करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होना शुरू होते हैं। फायर फ्लाइज के अंदर खुद के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ में ऑक्सीडाइज होना शुरू करते हैं और लाइट एमिट करते हैं, इसलिए वो ग्लो होता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ एग्जाम्पलर बुक में था इसलिए मैंने डाला हुआ है, तब इतना टेंशन मत लीजिएगा इसका। बेटा कुछ एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन के हम वो देखने वाले, ठीक है। पहले हम करोजन के बारे में पढ़ते हैं। करोजन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसको प्रिवेंट करने के मेथड्स भी पढ़े हुए, वो अपन वापस देखने वाले। अगर ये जितना पार्ट है ना, ये जितना पूरा कर आपको पेज पे दिख रहा है एग्जैक्टली, हाँ ये एग्जैक्ट इतना पार्ट आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एग्जैक्ट वापस से आने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा शायद इतना बढ़ जाएगा, बट ये अगर अभी के अभी आप इतना याद कर लोगे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वो वाला पार्ट आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। करोजन क्या होता है, व्हेन मेटल इज ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या एसिड। मतलब जो हमारा मेटल रहता है जो सड़ते जाता है, खराब हो जाता है, ईटन अप वाला जो होते रहता है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ या एक्शन ऑफ एसिड, वाटर, मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड के, या कुछ और भी हो सकता है, इसको बोलते हैं कि हम लोग करोजन। अब बेटा देखिए करोजन से ना हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होता है। जैसे हमारी कार की बॉडीज खराब होना शुरू हो जाती है, ब्रिजेस खराब होना शुरू होता है, ब्रिज खराब हो गए तो डेंजरस भी होता है, हमारे रेल की जो पटरियाँ होती है वो खराब होना शुरू होती है, हमारे शिप्स का जो बॉटम वाला जो पानी के अंदर रहता है वो खराब होना शुरू होता है, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत हार्ड हिट होता है, ठीक है। अब अपन लोग अलग अलग टाइप ऑफ ये करोजन ही देखने वाले। सबसे पहले देखते हैं अपन आयरन के अंदर। आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन Fe से। उसमें क्या कलर चेंज होता है, कलर चेंज होता है कि इसका रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म होना शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है सर। ये क्यों होता है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। ये एटमॉस्फेयर के वाटर और ऑक्सीजन जो भी मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है Fe2O3.XH2। बेटा ये कंपाउंड आप रट लीजिए, उसमें एक्स के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल सा ध्यान रख लीजिए Fe2O3.XH2 बनाता है। तो इसे रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है कि अपने अगर ये हो गया है यानी रस्टिंग हो गया तो वापस से आ जाओ, ये वाला नहीं है। तो ये करोजन इन आयरन का स्पेशल नाम क्या है, रस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर सिल्वर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से करते हैं। सिल्वर पे आती है ब्लैक कोटिंग। बेटा ब्लैक कोटिंग क्यों आती है, ये एटमॉस्फेयर के सल्फर के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल H2S हाइड्रोजन डाई सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और खुद बनाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ठीक है। तो इसमें कौन से कलर की कोटिंग आनी शुरू हो जाती है, ब्लैक कोटिंग। अब मुझे अगर रिवर्स करना है तो टूथपेस्ट लाइक जो मटेरियल्स होते हैं ना उससे अगर मैं घसूं तो वापस से रिवर्स होकर मेरा ओरिजिनल सिल्वर में पहुंच जाऊंगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपकी दादी वगैरह जो है वो बहुत जो पुराने जमाने के जो सिक्के रहते थे इनके पास में, उससे दिवाली के आसपास में साफ करवाती है। वो कैसे करवाती है, वो पानी में डाल के फिर टूथपेस्ट कोलगेट से अपन घसते हैं, एग्जैक्टली वैसी कांड होता है। थर्ड क्या है, कॉपर। कॉपर के ऊपर कौन से कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये किस कारण से आती है,
वेरियस गैसेस जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और बना देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट एक कंपाउंड है, सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। अब इसे अगर मुझे रिवर्स करना है, देखिए बेसिक वर्ड यूज है, मतलब वो बेस होगा कुछ, तो उसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा मैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा है, तो टेंशन मत लीजिए। इट कैन बी रिवर्स बाय क्लीनिंग विद लेमन, उसमें एसिड होता है इसलिए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और ग्रीन कोटिंग चले जाएगा। तो बेटा देखो, आपको आयरन उसका क्या कलर चेंज होता है, उसके बाद में उसका रिएक्शन और रिवर्स कैसे करते हैं याद करना है। वही चीज़ कॉपर के लिए, वही चीज़ सिल्वर के लिए। तो एक बार करें हम लोग रिवाइज। सबसे पहले आयरन, आयरन में क्या होता है, रस्टिंग होता है, रेडिश ब्राउन कलर का उसमें पाउडर बनना शुरू होता है। क्यों, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन मॉइस्चर का रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनता है Fe2OC.X H2O। जिसे रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखा हमने सिल्वर, सिल्वर में कौन सा कोटिंग आता है, ब्लैक कोटिंग आ जाता है। क्यों, वो क्या कहते हैं, इसके सल्फर के कंपाउंड्स क्या रिएक्ट करता है, जैसे कि H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, और खुद बना लेता है क्या है Ag2S। रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, टूथपेस्ट वगैरह से घस सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर ग्रीन कोटिंग बनाता है वेरियस गैसेस का रिएक्ट करके, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देता है जिसका फॉर्मूला है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। रिवर्स करने का तरीका क्या है, नींबू विंबू से कोई एसिड वैसिड से घस लोगे आप तो वो रिवर्स हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, ये तो ईजी है। अब सर प्रिवेंशन, यानी ऊपर का रटना है वैसे पूरा अच्छा था, ठीक है ना। प्रिवेंशन के तरीके अलग अलग क्या है बेटा, बेटा बेसिक प्रिवेंशन का तरीका अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर कट कर दो। क्या होगा, अगर आपके एयर के जो अलग अलग गैसेज है उसका रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर उसमें करोजन होगा ही नहीं, इसलिए पेंटिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन, हमने पढ़ा है गैल्वेनाइजेशन भी पिछले क्लासेस में। जिंक का पतला सा उसके ऊपर लेयर लगा लो। ये क्यों लगाया जाता है ना, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको बताया जाएगा अच्छे से कि वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, वो छोड़ो अपन तब देख लेंगे। गैल्वेनाइजेशन हो गया। और ये अलोइंग, अलोइंग भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाया जाएगा कि दो मेटल्स को मिक्सचर वगैरह में एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके अगर करे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अलॉय का बेसिक एग्जांपल कौन सा है, स्टेनलेस स्टील वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स अभी के लिए आप रट के चलो, ये चैप्टर में पूछ लिया तो ठीक है हम दे देंगे, नहीं तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हम पढ़ते हैं उसमें तो इजीली हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए ठीक है। फिर बेटा अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है मैं मानता हूँ करोजन हमारी दुनिया में बहुत खराब चीज़ है, बट कभी कभी करोजन बहुत फायदेमंद भी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, अगेन देखो बेटा ये चीज़ आपको बहुत अच्छी मेटल्स और नॉन मेटल्स में समझ में आने वाली है, बट अभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। करोजन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी यूजफुल। सर एल्यूमिनियम और कॉपर के ऊपर जो करोजन होता है वो यूजफुल होता है। क्यों, जब वो करोड होता है ना तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। बेटा आयरन जैसा नहीं कि उसके ऊपर जो करोजन होता है तो निकल चिप ऑफ होते रहे, नहीं, वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो फर्दर करोड होने से रोक देता है। तो मान लो मेरी बॉडी, मैं एग्जाम्पल रैंडम स्टूपिड से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी बॉडी करोड होती है तो मैं क्या करूंगा, अपने ऊपर एल्यूमिनियम लगा लूंगा। अब एल्यूमिनियम थोड़ा करोड होकर अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा तो और फर्दर करोजन नहीं होगा, तो मेरी बॉडी बच जाएगी। मेरी बॉडी मतलब कोई मेटल हो सकता है जो कि मुझे संभाल के रखना है, जो मेरे को जस्ट स्ट्रेंथ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आयरन, तो अगर आयरन के ऊपर मैं जिंक भी होता है, जिंक का लेयर लगा लूँ तो जिंक के लेयर से क्या होगा, अब जिंक खुद एटमॉस्फेयर का रिएक्ट करके थोड़ा बहुत करोड होगा, फिर वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा तो अंदर का जो आयरन है उसको कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कभी कभी करोजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। चलिए ठीक है। अब देखिए हाँ ये देखिए एक और ये चीज़, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड का फर्दर करोजन नहीं होता है, इसलिए अपन जो एल्यूमिनियम फॉइल्स जो बोलते हैं ना जो खाने में यूज होती है वो एग्जैक्टली इसलिए यूज होती है। क्यों बेटा, खाना एल्यूमिनियम फॉइल वैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट कर देगा बट एल्यूमिनियम खुद के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है तो वो खाने को खराब होने नहीं देता है। समझा ये चीज़। अब बेटा ये जो लास्ट पॉइंट, ये देखिए लास्ट चीज़ जो पढ़ना है ट्रांसिटिविटी, डेफिनेशन हो गया और इसको प्रिवेंट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल ही नहीं है कि अभी कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना जाए कि व्हाट इज रैंसिटी या डिफाइन रैंसिटी एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट इट। तब मैं उसको बताता हूँ। बेटा कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके घर पे खाना बना होगा, रात को खाना बना होगा, मम्मी ने आपको बोली होगी फ्रिज में रख देना अगर खाओगे नहीं तो, आप भूल गए होगे, खाना बाहर हुआ होगा, सुबह सुबह मम्मी आई होगी, मम्मी का खून खोल गया होगा, मम्मी को खाना फेंकना पड़ा होगा और आपने बहुत गाली खाई होगी, खाना तो खा नहीं सकते थे, खाना हो गया खराब। क्यों बेटा, क्या होता है ना हमारे खाने में फैट्स और ऑयल्स होते हैं जो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होने के कारण इसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं और वो खाना पॉइजनस बन जाता है। क्या बोला मैंने, हमारे खाने में फैट्स और ऑयल्स होते हैं जो स्लोली ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है और फिर वो पॉइजनस बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रैंसिडिटी। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स टू चेंज द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ये हमारे साथ कई बार हुआ है, मेरे साथ तो बहुत कॉमन है। मैं रात को लेट खाना खाता हूँ,
मम्मी बोलती है जितना बचेगा फ्रिज में डाल देना, भूल जाता हूँ और सुबह मार खा लेता हूँ, मैं चुपचाप से मार खा लेता हूँ, आदत सी हो गई है। क्यों? क्योंकि बेटा मैं उसे फ्रिज में डालना भूल गया। तो मतलब क्या हुआ, फ्रिज में डालूंगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऐसा है क्या? बेटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा अगर फ्रिज में डालूंगा। तो अगले दिन भी अगर मैं निकालूंगा तो खाना थोड़ा सा मुझे फ्रेश ही रहेगा, नहीं तक खराब नहीं रहेगा, इसका स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं होगा। तो हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम लोग दूध को रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है, उसमें रैंसिडिटी होना शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है। अब प्रिवेंशन मेथड, सर एक तो आपने बता ही दिया, सर इसको फ्रिज में स्टोर कर लो, मतलब आप कूल टेम्परेचर को कम कर दीजिए तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। दूसरा बेटा अपन लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह जो रहते हैं वो यूज कर सकते हैं, इससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। चलिए ठीक है। दूसरा आप लोगों ने कई बार ये मजाक सुना होगा, एक जोक सुना होगा कि जो चिप्स के पैकेट जो हम खरीदते हैं उसमें चिप्स नहीं हवा ज़्यादा होती है। अब बेटा देखो इतना क्रिटिसिज्म जो मिलता है, मान लो लेस कंपनी को, तो लेस पागल तो है नहीं कि अभी भी उसमें भर भर के हवा भरती है। बेटा एक्चुअली उसके अंदर नाइट्रोजन फ्लशिंग किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर नाइट्रोजन फ्लश नहीं किया जाएगा तो चिप्स के ऊपर जो ऑयल्स और फैट्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आप तक के जब तक के आएगी ना उस चिप्स खराब हो चुकी होगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन फ्लशिंग किया जाता है। तो ये एक और एग्जाम्पल होगा कि चिप्स पैकेट्स या फूड पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, एक रेफ्रिजरेशन पढ़ चुके हम लोग, एक एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ चुके, एक नाइट्रोजन फ्लशिंग पढ़ चुके। अब थर्ड क्या है बेटा, इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। बेटा इसी कारण से टप्परवेयर इतना ज्यादा खौफनाक तरीके से फेमस हो गया था। क्यों? एयर टाइट कंटेनर था, हर माँ को देखो उसको खाना एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना था, पर बेटा वो एक्चुअली सेंसेबल था। क्यों? बेटा उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस और स्लो हो रहा था, तो आपका खाना जो आप लेट खाए थे वो खराब नहीं हो रहा था। समझा ये चीज? क्योंकि चौथा और पांचवा जो बहुत सेंसेबल चीज रहती है, सनलाइट से दूर रखो। सनलाइट कई बार उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है, तो सनलाइट वगैरह से दूर रखना चाहिए। तो हमने 5 तरीके सीखे। पहले तो रेफ्रिजरेशन बताया था मैंने आपको, दूसरा क्या बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो, तीसरा एग्जांपल दिया चिप्स बैग्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन गैसेस, चौथा क्या देखा हम लोगों ने, चौथा देखा था हाँ एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो, और पांचवा और आखिरी तरीका हम लोगों ने क्या देखा कि उसको सनलाइट से दूर रखिए, स्टोर अवे फ्रॉम लाइट वगैरह। समझा ये चीज? तो बेटा यहाँ पे वैसा हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जितना फुल चैप्टर का रिवीजन देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर हम एनसीईआरटी के मेजरली डिस्कस करेंगे और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक के पढ़ने के बाद में चीज़ों को याद भी किया है, अगर किया है और समझा है तो आपको जो नेक्स्ट क्लास होगा रिविजन वाला जो रहेगा वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फटफट चीज़ें आप रिकलेक्ट कर पाओगे, आपको कलर सब पता होगे, आपको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना पड़ता है वो पता होगा, आपको हर रिएक्शन का प्रोडक्ट पता होगा, आपको कॉम्बिनेशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन ब्ला 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 क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ये रिएक्शन किए तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, वो सब चीज़ें पता होगी। तो गाइस प्लीज़ ये चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। क्यों? ये चैप्टर में आपने कई चीज़ें, जो सेकंड चैप्टर जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स है और थर्ड चैप्टर जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसका बहुत चीज़ें आपने पढ़ी है, तो आपको वो दोनों चैप्टर्स में ये चीज़ बहुत काम में आने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू।